नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 8 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में देखने वाले हैं यार कि कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उन दोनों में यदि एक रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन होगा, दो रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन होगा। जैसे देखो, ये a1 है एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है, और एक a2 है एक्स स्क्वायर है प्लस b2 है एक्स है प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। इसमें यदि देगा कि यदि एक जो रूट है वो कॉमन है तो क्या करोगे, एक लंबा सा फॉर्मूला होता है ना, यदि उस फॉर्मूला को किसी भी एग्जामिनेशन में यूज कर दे तो समझो पाप कर रहे हो। वो फॉर्मूला बस पढ़ना, बुक में लिखा होगा, उसको याद मत करना और न ही कहीं अप्लाई करना, और न ही वो कहीं पूछा जाता है। उसको दूसरा मेथड है सॉल्व करने का। ठीक, वन रूट कॉमन आएगा, मैं क्वेश्चन में करके बताऊंगा। यदि दोनों रूट कॉमन होगा इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। बस इतना ही थ्योरी है। बस क्वेश्चन क्वेश्चन से सीखेंगे ना, मैथ है ये भाई। देखो क्वेश्चन कौन सा पहला स्टार्ट करें। हाँ, मैं बता रहा हूं कि यदि एक रूट कॉमन आ रहा होगा तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा विदाउट फॉर्मूला के यूज के। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वैल्यू ऑफ बी बताना है फॉर विच इक्वेशन इसके और इसके बीच में एक रूट कॉमन आ रहा हो तो क्या करें, फॉर्मूला लगा दे लंबा वाला, न जिंदगी में याद रहेगा न कहीं यूज कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने से मान लेंगे कि लेट अल्फा इसका रूट है कॉमन, इसका भी रूट है, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा यार। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 और 4 नहीं है, बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू जीरो, और उसमें रखेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक, जब भी ऐसा इक्वेशन देगा एक रूट कॉमन का तो दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है, बताऊंगा दोनों क्या। यदि पहला वाला कंडीशन नहीं है, वो अभी नहीं बताया हूं, तो क्या करेंगे, सिंपली अल्फा अल्फा मानेंगे, और यहां यदि 2 रहता तो क्या करते, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते। ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो यहां से b की वैल्यू देखो क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस 1, और उधर जाके b प्लस 1 अपन, तो अल्फा इक्वल टू आ गया b प्लस 1 अपन b माइनस 1। मतलब जो रूट कॉमन है उसकी वैल्यू ही ढूंढ ली अपने। और जब क्योंकि ये रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, किसी एक को सेटिस्फाई कर देगा, इसी को सेटिस्फाई कर दो, b प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू बी प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब थोड़ा करते हैं आप, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, यहाँ पे देखो क्या होगा, b इंटू बी स्क्वायर माइनस 1, वहां देखो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b, क्योंकि माइनस है और वहां माइनस बी वन का होल स्क्वायर जाएगा। देखो क्या हुआ, बी स्क्वायर प्लस 1 कट गया, बी स्क्वायर प्लस 1 कट गया, यहां से 4b प्लस बी क्यूब माइनस बी इक्वल टू जीरो। यहां देखो b कॉमन आ जाएगा और यहां आ जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, यदि b की वैल्यू किसके लिए, यदि रियल वैल्यू पूछे, रियल वैल्यू पूछे किस रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि ये b कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो यहां b की दो वैल्यू आएगी, एक जीरो और एक आएगी कॉम्प्लेक्स आएगी जो अभी नहीं पढ़े होगे, प्लस माइनस आई रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस आई रूट 3। एकदम सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है, कभी भी गलती से फॉर्मूला यूज नहीं करा देना। ठीक है ना, दोनों को माइनस करना, अल्फा की वैल्यू निकाल लेना। माइनस कब करना, जब दोनों का एक्स स्क्वायर सेम हो, नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके सेम करके तब माइनस करना। अच्छा, लेकिन जो तुमसे क्वेश्चन जो पूछेगा ना मेंस में, वो ऐसे पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, हाँ ये, ठीक है, इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, और ये दिया है, पूछा है कि एक कॉमन रूट है, तो तुमको बताना है a प्लस बी प्लस सी।
एक कॉमन रूट दिया हो तो भैया एक बार क्या करना, इसका डी चेक कर लेना। डी मतलब वही हीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हीरो। हीरो की वैल्यू देखो ध्यान से, ये लेस देन 0 आ रही है। बी स्क्वायर 9 माइनस 20 माइनस 11 माइनस लेस देन 0 आ रहे हैं, मतलब इमेजिनरी रूट होंगे। मतलब एक रूट आएगा तो अगला उसका कॉन्जुगेट आएगा, क्योंकि एक रूट सेम है तो दूसरा भी सेम होना पड़ेगा। क्योंकि रूट्स इमेजिनरी हैं, एक रूट इसका सेम है तो अगला भी तो उसका कंजुगेट सेम ही होगा। अरे भाई एक 2 प्लस आयोटा आया तो इसका भी 2 प्लस आयोटा आएगा, इसका 2 माइनस आयोटा होगा तो इसका भी तो कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स रूट में यदि एक रूट सेम दिया हो ना तो मतलब दोनों सेम होता है। तो अधिकतर केस में कंपटीशन में, जेई मेंस में, डब्ल्यूबीजेई में, फलना डैम का जितना एग्जाम ले लो उसमें इसी कॉन्सेप्ट पे पूछेगा कि तुमको देखने में लगेगा कि एक कॉमन रूट है, लेकिन रियली में जब तुम किसी का डी चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि नहीं, वो दिया है एक रूट, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है दोनों सेम हो गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक, जब भी अकॉमन रूट लिखा करे कंपटीशन में, बुक में नहीं, बुक में तो कुछ भी बना सकते हैं फॉर्मूला के लिए, लेकिन किसी एग्जाम में जब भी अकॉमन रूट दिया हो तो दो ही तरीके का हो सकता है। एक जो क्वेश्चन नंबर 4 कराया हूं, सिंपल करना होगा। दूसरा होगा कि डी चेक कर लेना, हो सकता है कि एक कॉमन रूट दिया लेकिन रियली में दोनों हो। तो जब दोनों होते हैं तो क्या होता है भाई, a/1 b/3 c/5 लैम्डा मान लेते हैं। तो a क्या आ गया भाई, लैम्डा। b की वैल्यू क्या आ गई, 3 लैम्डा। c की वैल्यू क्या आ गई, 5 लैम्डा। एबीसी देखो क्या दिया हुआ है, एबीसी बोला है नेचुरल नंबर है। एबीसी नेचुरल नंबर है तो बताओ लैम्डा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ताकि एबीसी मिनिमम हो जाए। पक्का 1, 2 लेंगे तो और बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। लैम्डा की 1 के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब 1, 3 और 5। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 1359। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें भी दिया है, बोला है कि इसको एक कॉमन रूट है ना, एक कॉमन रूट है तो m की वैल्यू बतानी है। क्या करें, फॉर्मूला लगा दे भाई साहब। जब इसकी दोनों रूट इजीली निकल जा रही है तो काहे फॉर्मूला लगाओगे। ध्यान से देखो, फैक्टराइजे हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फैक्टराइजे हो जा रहा है। 2x कॉमन लो, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू -2 और 1/2 आ गई। मतलब इसकी दोनों रूट मुझे पता है। तो एक बात बताओ, जब एक रूट कॉमन होना है तो मैं मान लेता हूं कि चलो -2 सेम है। तो जब -2 सेम है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो -2 सेम है तो क्या आएगा, 4 12 -2 8 m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 8m इक्वल टू 14, 14 बाई मतलब 7/4। ठीक, जब -2 सेम माने तो 7/4 आया m की वैल्यू। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है यही सेम आए, ये भी तो सेम हो सकता है। बोला मे हैव अ कॉमन रूट, तो कोई भी हो सकता है। तो 1/2 सेम कर देते हैं। तो 1/2 सेम करेंगे तो क्या होगा, 3/4 प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। 2m क्या हो गया, -11/4, m आ गया -11/8। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। m की 2 वैल्यू आएगी ये। ठीक है, इसमें भी देखो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके दोनों रूट ही डायरेक्ट निकल गए। फॉर्मूला नहीं लगने के लिए बहुत तरीके मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला नहीं ही लगाना है। ये देखो, एबीसी के बारे में पूछा है कि कितने कॉमन रूट आएंगे। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं इसका डी चेक करो। तो बहुत बढ़िया दिख रहा है कुछ। इसका डी क्या है भाई, 4a² b² -8a² b²। जब किए तो क्या आया ये, -4a² b²। क्या ये लेस देन 0 है, मतलब इसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो इसका एक रूट कॉमन तो नहीं हो सकता, होगा तो दोनों रूट कॉमन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका डी चेक करो, इसका डी ध्यान से चेक करो तो 0 आ रहा है। 4p² -4p² q² 0। मतलब इसके तो रियल आ रहे हैं और एक ही रूट आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो इसके कोई भी कॉमन रूट होंगे क्या, एक इमेजिनरी रूट दे रहा है दोनों, एक दोनों रियल रूट दे रहा है। हाँ?
नहीं होगा, मतलब कि दोनों के बीच कोई कॉमन रूट होने की संभावना ही नहीं बनती है। एक इधर है तो एक दूसरे छोर पे, एक रियल की बात कर रहा है कि इमेजिनरी रूट दे रहा है, तो दोनों में कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ भाई। देखो एक इक्वेशन है ये, और बोला है कि इसका कॉमन रूट है, मतलब दोनों कॉमन रूट है, ठीक है, दोनों कॉमन रूट नहीं, एक कॉमन रूट है, ठीक है, हैव अ कॉमन रूट वेयर ABC आर साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब जो ये ट्रायंगल ABC बनेगा, ABC, तो ये जो साइड है ना, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ एंगल C कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कैसे कहेंगे, मुश्किल है। फिर देखो अ कॉमन रूट दिखा ना, इसका डी चेक करो तो डी कितना है 144, बी स्क्वायर माइनस 4AC, 20 इंटू 13, 13 दूनी के 226, लेस देन 0 आ रहा है। मतलब भाई ये ए कॉमन रूट दिया है, लेकिन क्योंकि इसका डी लेस देन 0 इमेजिनरी रूट होगा, मतलब दोनों रूट सेम है, नहीं आ रहा है। वो दिया हुआ है अ कॉमन रूट, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है, चाहे इसमें यहां वो भी लगा सकता है इरेशनल रूट, कॉम्प्लेक्स इरेशनल, एक रूट से मतलब दोनों रूट से। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, समझना है तो समझ लो, मतलब कि इसका एक कॉमन रूट नहीं है, दोनों कॉमन, दोनों कॉमन रूट का कंडीशन एकदम सिंपल होता है, पाई 5/a इक्वल टू 12/b इक्वल टू 13/c, मान लेते हैं लैम्डा यार। तो बताओ a इक्वल टू क्या आया 5 लैम्डा, 5/लैम्डा, b कितना आया 12/लैम्डा, c कितना आया 13/लैम्डा। 5 12 13 कुछ दिख रहा है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, 144 25 159 13 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी के बराबर कब होता है, जब ये 90 डिग्री होता है बबुआ। ये ए बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होता है, जब ये 90 डिग्री होता है। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। कॉमन रूट पे यार इसी टाइप का वेरिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला यूज नहीं ही करना, ठीक है, पाप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और लेके आते हैं, ग्राफिकल अप्रोच भी चेक करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।